हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू आवर एएन एजुकेशन यूनिट। आज हम ग्रामर पार्ट से कुछ एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन है ये सारा आपका संधि चैप्टर से होगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं समास, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि। 1 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, आपका सारा ऑप्शंस में से ऑप्शन डी जो है सही है। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, संधि कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4, 5। यहाँ देखिए, ये जो ऑप्शंस में से अगर सही ऑप्शन अगर आप देखिएगा, 3 जो है आपका सही होगा। बी ऑप्शन में जो 3 दिया है ये सही होगा। संधि जो है 3 प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि। क्वेश्चन नंबर 3, दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम है दीर्घ संधि, व्यंजन संधि, यंड संधि, गुण संधि। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, यहाँ पर दिया है दयानंद शब्द जो है इसमें कौन सा संधि है, ये कौन सा संधि का एक उदाहरण है। तो 3 का आपका ए ऑप्शन सही होगा। दीर्घ संधि का उदाहरण है दयानंद। क्वेश्चन नंबर 4, कपिस में प्रयुक्त संधि का नाम है दीर्घ संधि, विसर्ग संधि, यंड संधि, वृद्धि संधि। 4 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, 4 का आपका सबसे पहले तो कपिस जो है स्वर संधि का एक उदाहरण है। तो स्वर संधि यानी कि ए, सी और डी में से कोई ऑप्शन आपका सही होगा। तो सही ऑप्शन जो है ए ऑप्शन होगा, आपका दीर्घ संधि के अंतर्गत जाएगा कपिस। क्वेश्चन नंबर 5, सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम है विसर्ग, स्वर, व्यंजन, इनमें से कोई नहीं। 5 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, 5 का सही ऑप्शन जो होगा सदैव दिया है। यहाँ पर शब्द जो है सदैव है, तो ये आपका स्वर संधि का ही उदाहरण है। 5 का बी ऑप्शन सही है। सदैव जो है स्वर संधि का उदाहरण है। स्वर संधि यानी कि वृद्धि संधि के अंतर्गत जाएगा। स्वर का जो भेद है वृद्धि, उसके अंतर्गत जाएगा सदैव। क्वेश्चन नंबर 6, इनमें कौन स्वर संधि का उदाहरण है? तो इनमें से आपको ढूंढना है कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है। 6 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, आपका सी ऑप्शन सही होगा। पवन जो है ये आपका स्वर संधि का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा शब्द दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है? 7 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि ये जो उदाहरण दिया है जलीय, गुरुपदेश, परोमदार्य, सदैव, ये सब में से कौन सा एक है जो दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है? लेकिन अगर आप ऑप्शंस को देखिएगा फिर ये क्वेश्चन गलत है। यहाँ होना चाहिए दीर्घ संधि का उदाहरण कौन सा है। तो दीर्घ संधि का उदाहरण अगर आप देखिएगा, गुरुपदेश जो है ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। परोमदार्य और सदैव जो है वृद्धि संधि है। जलीय जो है ये जल में ईय प्रत्यय लगकर जलीय बना है। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर हुआ दीर्घ संधि का उदाहरण कौन सा है, तो गुरुपदेश आपका सही है। 7 का बी ऑप्शन सही है। लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है दीर्घ संधि का कौन सा उदाहरण नहीं है, जबकि उदाहरण है होना चाहिए, तब बी ऑप्शन आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है? तो इनमें से आपको ढूंढना है दीर्घ संधि, इनमें से कौन सा शब्द में दीर्घ संधि है। देवेंद्र, सूर्योदय, दैन्यारी, महर्षि। तो 8 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, 8 का सी ऑप्शन आपका सही होगा। ये आपका सी ऑप्शन में जो दिया गया है ये आपका दीर्घ संधि के अंतर्गत आएगा। क्वेश्चन नंबर 9, पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम है गुण संधि, यंड संधि, वृद्धि संधि, आदि संधि। 9 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, 9 का सही ऑप्शन जो है डी होगा। पवित्र जो है अयादि संधि का एक उदाहरण है। पोजेड इत्र होता है पवित्र, ये याद रखिएगा। 9 का डी ऑप्शन अयादि संधि के अंतर्गत पवित्र जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, स्वागत में प्रयुक्त संधि का नाम है। स्वागत जो है इसमें कौन सा संधि का प्रयुक्त हुआ है, या ये कौन सा संधि का उदाहरण है, आपको बताना है। दीर्घ संधि, व्यंजन संधि, यंड संधि, वृद्धि संधि। 10 का आपका सही ऑप्शन जो हो जाएगा, देखिए ये व्यंजन संधि नहीं होगा, स्वागत जो है दीर्घ संधि भी नहीं होगा। अब बचा कौन? यंड संधि और वृद्धि संधि। तो यंड और वृद्धि में से सी, डी दोनों ऑप्शन में से अगर आप देखिएगा, 10 का सी ऑप्शन सही होगा। यंड संधि का उदाहरण है स्वागत। सु जोड़ आगत होता है स्वागत। क्वेश्चन नंबर 11, दिगंबर में प्रयुक्त संधि है विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, स्वर संधि, इनमें से कोई नहीं। दिगंबर जो है ये आपका 11 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, इसका बी ऑप्शन सही होगा। व्यंजन संधि का उदाहरण है दिगंबर। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न शब्दों में से किसमें स्वर संधि है? रजनीश, तपोगुण, सदाचार, अतएव। तो 12 नंबर क्वेश्चन जो है इसका सही ऑप्शन ए होगा। रजनीश जो है ये आपका स्वर संधि का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 13, प्रत्युपकार का संधि विच्छेद है। ठीक है, प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद है
प्रति जोड़ उपकार, यहाँ पर त में दीर्घ ई लगा है। प्रति जोड़ उपकार, यहाँ पर त में रस ई लगा है। प्रति जोड़ अपकार, प्रत जोड़ उपकार। तो 13 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, सही ऑप्शन जो आपका है वो आपका बी ऑप्शन सही होगा। प्रति जोड़ उपकार प्रति उपकार होगा, और प्रति में जो त है इसमें रसई लगेगा। 13 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 14, गायक का सही संधि विच्छेद है। गायक जो है 14 नंबर क्वेश्चन में इसका संधि विच्छेद पूछा गया है। गय जोड़ अक, गे जोड़ यक, गय जोड़ यक, गा जोड़ अक। इनमें से सही ऑप्शन जो होगा वो आपका ए ऑप्शन आपका सही होगा। गय जोड़ अक होता है गायक। 14 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 15, अभिषेक का सही संधि विच्छेद है। अभि जोड़ सेक, अभी ही जोड़ शोक, अभी य जोड़ सेक, अभी जोड़ शेख। 15 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, अभिषेक जो है ये आपका अभी जोड़ सेक होगा, यानी कि ए ऑप्शन सही है। दंत स में एक ही मात्रा और क सेक रहेगा, और भ में रसई, ये अभी जोड़ सेक होता है अभिषेक। 15 का आपका ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 16, यद्यपि में प्रयुक्त संधि का नाम है। यद्यपि जो दिया है ये कौन सा संधि के अंतर्गत आएगा? अयादि संधि, यण संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि। 16 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, 16 का सही ऑप्शन जो होगा वो आपका बी ऑप्शन सही होगा। यण संधि के अंतर्गत जाएगा। यद्यपि जो है यण संधि के अंतर्गत जाएगा। 16 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न शब्दों में से किसमें स्वर संधि है? वाग्जाल, महोदधि, अधोसुख, सज्जन। देखिए यहाँ पर जो दिया है कि स्वर संधि कौन सा है, इन चारों में से आपका बी ऑप्शन सही होगा। महोदधि जो स्वर संधि है, महा जोड़ उदधि होता है महोदधि। ठीक है, 17 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 18, पवित्र की सही संधि विच्छेद। ठीक है, पबह जोड़ इत्र, प जोड़ इत्र, प जोड़ इत्र, पव जोड़ इत्र। 18 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, इसका सी ऑप्शन सही होगा। प जोड़ इत्र होता है पवित्र। क्वेश्चन नंबर 19, मनोयोग का सही संधि विच्छेद। मनोयोग जो दिया है इसका सही संधि विच्छेद पूछा गया है। मनः जोड़ आयोग, मनः जोड़ योग, मनोह जोड़ योग, इनमें से कोई नहीं। तो 19 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, इसका सही ऑप्शन जो है मनः जोड़ योग होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजिंग है। याद रखिएगा, मनः जोड़ योग होगा मनोयोग, यहाँ पर मनोह जोड़ योग नहीं होगा। 19 का बी ऑप्शन ही सही है। क्वेश्चन नंबर 20, प्रत्येक का सही संधि विच्छेद। प्रति ही जोड़ एक, प्रति जोड़ अक, प्रति जोड़ एक, प्रति जोड़ एक। यहाँ पर देखिए एक दीर्घ ई में दिया है प्रति, दूसरा रस्व ई में दिया है, और एक जगह पर प्रति रस्व ई में देकर अक दिया है। आपका सही ऑप्शन 20 का जो होगा, प्रत्येक का संधि विच्छेद जो दिया है प्रति जोड़ एक होगा। डी ऑप्शन आपका सही है, प्रति जोड़ एक प्रत्येक होगा। त में रस्व ई। 20 का डी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 21, गिरीश का सही संधि विच्छेद। गिरी जोड़ इस, यहाँ पर इस जो है दीर्घ ई है। गिर जोड़ इस, गिर जोड़ इस, गिरी जोड़ इस, जहाँ पर रस्व ई में इस दिया है। 21 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, 21 का ए ऑप्शन सही होगा। गिरी जोड़ इस, गिरीश होगा। यहाँ दीर्घ ई में तालव्य श है। गिरी जोड़ इस, गिरीश। 21 का ए ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 22, नायक में प्रयुक्त संधि का नाम है। गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि, दीर्घ संधि। 22 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, 22 का सी ऑप्शन सही होगा। नायक में प्रयुक्त संधि जो है ये आपका अयादि संधि है। 22 का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 23, चंद्रोदय में प्रयुक्त संधि का नाम है। गुण संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, यण संधि। तो यहाँ पर अगर 23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इसका सही ऑप्शन जो है ए होगा। गुण संधि के अंतर्गत जाएगा चंद्रोदय। क्वेश्चन नंबर 24, यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम है। 24 नंबर क्वेश्चन जो दिया है, यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम है। यहाँ पर विसर्ग, व्यंजन, स्वर संधि, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन से। तो आपका सही ऑप्शन जो होगा ये आपका विसर्ग संधि के अंतर्गत यशोदा जाएगा। यशः जोड़ दा होता है यशोदा, ये याद रखिएगा। यशोदा जो है यशः जोड़ दा होता है यशोदा। तालव्य श में विसर्ग लगता है, यशः जोड़ दा। तो ये विसर्ग संधि के अंतर्गत जाएगा। 24 का ये ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में एक शब्द संधि की दृष्टि से अशुद्ध है, उस शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पर दिया है तथापि, तदाकार, तदोपरांत, तथैव।
तो संधि के अनुसार एक शब्द अशुद्ध होगा, वो आपको ढूंढना है। आपका सी ऑप्शन में अगर आप देखिएगा तदोपरांत जो दिया गया है, ये तत् जोड़ उपरांत होना चाहिए और तत् जोड़ उपरांत होता है तदुपरांत, लेकिन यहाँ पर तदोपरांत दिया है। तो 25 का सी ऑप्शन सही है। संधि की दृष्टि से यही शब्द जो है गलत है। क्वेश्चन नंबर 26, अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है? अयादि, यण, दीर्घ, गुण। यहाँ देखिए 26 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, आपका सही ऑप्शन जो बी है। यण संधि को पहचानने का एक तरीका देखिए। यण संधि में क्या होता है, जैसे कि यद्यपि दिया है, द में य का मेल हुआ है, अभ्युदय दिया है, भ में य का मेल हुआ है। इस तरह से आधा वर्ण में अगर एक वर्ण मिलता है तो वो आपका अक्सर से यण संधि के अंतर्गत रहता है, इसको याद रखिएगा। 26 का बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 27, स्वर संधि के कितने भेद हैं? 2, 4, 5, 7। संधि का भेद अगर पूछा जाए तो 3 होगा, स्वर, विसर्ग, व्यंजन। लेकिन स्वर संधि का भेद अगर पूछे तो 5 भेद होगा, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। 5 संधि है। स्वर संधि का 5 भेद है, ये 5 होगा, आपको आप याद रखिएगा, ये इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 28, स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? इनमें से कौन सा एक स्वर संधि का उदाहरण है वो आपको बताना है। वागीश, दुष्कर्म, रत्नाकर, दिगंबर। तो 28 का बी ऑप्शन आपका सही होगा। रत्न जोड़ आकार होता है रत्नाकर। 28 का बी ऑप्शन सही है। ये स्वर संधि है, दीर्घ संधि है। ये स्वर संधि का एक भेद जो है दीर्घ संधि, उसके अंतर्गत ये जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है? ई और उ, ई और ए, दीर्घई जोड़ अ और हर्षई जोड़ अ। यहाँ पर यह कैसे बना है वो पूछा गया है। 29 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, इसका सही ऑप्शन जो है डी होगा। रसई जोड़ अ जो होता है या ये दोनों का मेल हुआ है, ये व्यर्थ में। क्वेश्चन नंबर 30, घुड़दौड़ का सही संधि विच्छेद? घोड़ जोड़ दौड़, घोड़ा जोड़ दौड़, घुड़ जोड़ दौड़, इनमें से कोई नहीं। 30 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, 30 का सही ऑप्शन जो है बी है। घोड़ा जोड़ दौड़ होता है घुड़दौड़। महोदय जो है, इसका संधि विच्छेद बताना है। महा जोड़ ओदय, महान जोड़ उदय, महा जोड़ उदय, मह जोड़ दय। 31 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, 31 का सी ऑप्शन आपका सही होगा। महा जोड़ उदय होता है महोदय। क्वेश्चन नंबर 32, तन्मय का संधि विच्छेद है। तत् जोड़ मय, तन जोड़ अभय, तम जोड़ मय, तन जोड़ मय। तो 32 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, इसका ये ऑप्शन सही होगा। तत् जोड़ मय तन्मय होता है। यहाँ पर देखिए, आप इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं। तत् जोड़ मय दिया है तो त में हलंत और म, ये दोनों का मेल हुआ है। त का आप अंतिम त वर्ग का अगर अंतिम व्यंजन देखिएगा तो न होगा। तो ये जो त में हलंत और म जो है, ये किस में, ये त में हलंत जो है ये किस में कन्वर्ट हो गया? न में कन्वर्ट हुआ। त वर्ग का अंतिम वर्ण न होता है। तो इस तरह से भी आप इसको याद रख सकते हैं। 32 का आपका ए ऑप्शन सही है। तत् जोड़मय तन्मय होता है। क्वेश्चन नंबर 33, उदाहरण का सही संधि विच्छेद है। तत् जोड़ अण, उत जोड़ अण, उत जोड़ हरण, उद्ध जोड़ रण, उत जोड़ धरण। तो 33 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, इसका बी ऑप्शन आपका सही होगा। उत जोड़ हरण होता है उदाहरण। क्वेश्चन नंबर 34, 33 का जो है आपका बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 34, तेजोमय का सही संधि विच्छेद। देखिए यहाँ पर तेजोमय होगा, यहाँ तेजोमय लिखा है, एक ही मात्रा म में नहीं होगा। तेजह जोड़ अमय, तेजह जोड़ मय, तेजो जोड़ मय, तेज जोड़ अमय। 34 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, बी ऑप्शन आपका सही होगा। तेजह जोड़ मय होता है तेजोमय। क्वेश्चन नंबर 35, राकेश का सही संधि विच्छेद। ठीक है, राकेश का संधि विच्छेद जो यहाँ पर दिया है 35 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, 35 का सही ऑप्शन जो होगा, इसमें से अगर आप देखिएगा सी ऑप्शन सही होगा। इसका जो राका जोड़ दीर्घ ई में स जो दिया है, ये आपका सही होगा। राका जोड़ इस राकेश होता है। बाकी राकेश बताएंगे मुझे कि इसका मतलब क्या है राकेश का। क्वेश्चन नंबर 36, निरोग में प्रयुक्त संधि का नाम है। निरोग जो दिया है 36 नंबर क्वेश्चन जो है, 36 का सही ऑप्शन अगर आप देखिएगा, निरोग के लिए विसर्ग व्यंजन स्वर संधि जो है, या इनमें से कोई नहीं, इसमें से सही ऑप्शन होगा ए, विसर्ग संधि के अंतर्गत जाएगा निरोग।
क्वेश्चन नंबर 37, निर्जन में प्रयुक्त संधि का नाम है विसर्ग व्यंजन स्वर संधि। 37 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा इसका ए ऑप्शन सही होगा। निर्जन जो है ये आपका विसर्ग के अंतर्गत जाएगा। निर्जन जो है ये विसर्ग संधि है। क्वेश्चन नंबर 38, बातानुकूल का सही संधि विच्छेद है बाता जोड़ अनुकूल। बाता जोड़ अनुकूल, यहाँ पर देखिए एक अनुकूल में दीर्घ ऊ के बाद रस्व ऊ है और उसके बाद में जो अनुकूल दिया है रस्व ऊ के बाद दीर्घ ऊ है। वात जोड़ अनुकूल, वाता जोड़ अनुकूल। तो 38 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा सही ऑप्शन सी है। वात जोड़ अनुकूल होगा, वातानुकूल। यहाँ अनुकूल जो है न में रस्व ऊ, क में दीर्घ ऊ होगा। क्वेश्चन नंबर 39, ब्रह्मास्त्र का सही संधि विच्छेद। यहाँ देखिए 4 ऑप्शन में से अगर आप देखिएगा डी ऑप्शन आपका सही होगा 39 नंबर क्वेश्चन का। ब्रह्मा जोड़ अस्त्र ब्रह्मास्त्र होगा। ऊपर में भी अस्त्र दिया है लेकिन ब्रह्मा का स्पेलिंग मिस्टेक है। उसके बाद बी ऑप्शन में भी ब्रह्मा लिखा है लेकिन ये भी स्पेलिंग मिस्टेक है। ब्रह्मा का स्पेलिंग याद रखिएगा। जो डी ऑप्शन में दिया है ये सही है। 39 का डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 40, इनमें से कौन सी शब्द पुल्लिंग है? अदालत, गिलास, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बी ऑप्शन गिलास जो दिया है ये आपका सही है। 40 का बी ऑप्शन सही है। तो यहाँ तक था हमारा 40 क्वेश्चंस। इसमें से 39 क्वेश्चन जो है वो आपका है 39 तक जो है आपका संधि से है। एक क्वेश्चन लिंक चैप्टर से लिया गया है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए और न्यूज़ तो देख रहे होंगे सब। तो जो भी ये सोच कर बैठे हैं कि अभी जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए हम पढ़ रहे हैं और आगे चल के हमको तो क्वेश्चन मिल ही जाएगा या फिर डायरेक्ट सिलेक्शन हम लोग का हो जाएगा, वो नहीं सोचिए, इस बार नहीं होगा। और अगर आप लोग ऐसा कुछ करते भी हैं बहुत पछताइएगा आगे चलकर। तो इसलिए पढ़ते रहिए। जितना भी दिन हमारे पास में है हम अगर पढ़ेंगे तो हो जाएगा एग्ज़ाम क्लियर। ये कोई बड़ी बात नहीं है। और आप में से कोई अगर क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको कमेंट में इसका डिटेल्स मिल जाएगा। RST हिंदी की जो क्लास है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं।